तनिष्क शोरूम लूटकांड मामले में पुलिस लगभग अपराधियों पर दबिश बना चुकी है। इस घटना को पुलिस चुनौती के रूप में लेकर हर एंगल पर जांच कर रही है। तकनीकी साक्ष्य संकलन के आधार पर पुलिस की टीम त्वरित गति से काम में जुटी है। पूर्णिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द कांड का खुलासा होगा। इस लूटकांड में अंतर्राज्यीय कनेक्शन की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस और एसटीएफ की 5-5 टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 2 संदिग्ध को डिटेन किया गया है जो स्थानीय है। एसपी ने कहा कि बेलौरी के पास अपराधियों ने कपड़ा बद्दा और पूर्व में पहने ड्रेस को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। उन्होंने कहा कि एक जोड़ा एक्शन का जूता बरामद हुआ है। एसपी ने कहा कि अपराधियों के भागने के रूट की पहचान कर ली गई है। एसटीएफ के एडीजी भी इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। सर क्या अपडेट है सर? कल के जो तनिष्क ज्वेलर्स में जो लूट हुई थी, डकैती हुई थी, उस घटना में अभी हम लोगों को के द्वारा जो है वो कुछ अपराधियों को चिन्हित किया गया है और साथ ही साथ उन पर लगातार काम भी हो रहा है। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और भी कई रेड्स कंडक्ट कराए गए हैं। क्योंकि ये अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके हिसाब से ये बाहर के गैंग हैं, तो इस कारण से हमारी कई अलग अलग टीम लगातार काम कर रही है। कुल मिला के पूर्णिया पुलिस की लगभग 5 टीमें काम अलग अलग दिशा में कर रही है और साथ ही साथ एसटीएफ की भी कई टीम्स इस पे लगातार काम कर रही है। जो कुछ पुराने जिनको ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको भी खंगाला जा रहा है। हम लोग को काफ़ी लीड्स भी मिले हैं और उस लीड्स के आधार पे एकदम ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हम लोग उद्भेदन भी कर लेंगे। तो आपके एडीजी साहब भी आए हैं? हाँ, एडीजी सर भी आए हुए हैं। सर के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी हो रहा है और सर के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और कई सारे लीड्स जो मिले हैं उसके आधार पे हम लोगों की कई टीम अलग अलग दिशाओं में काम भी कर रही है। कोई गैंग, कौन सा गैंग है इसके? हाँ, हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी करीब हैं। ये किधर से भागा वो अपराधी? हाँ, वो रिट्रीट की जो हम लोगों का जो ये रूट्स है उसको वो क्लियर हो गया है और आज मेरे द्वारा भी वो उस रूट पे वहाँ पे गए थे। वो पूरा रूट को फॉलो किए थे और एक एक बिंदु पे छानबीन किया गया है। तो वो जो रूट्स है उसके अकॉर्डिंगली अभी जो इशारा कर रहा है वो बंगाल से रिलेटेड है। कुछ बरामदगी भी हुई है? नहीं, अभी बरामदगी नहीं हुई है। अभी तो चूँकि एफआईआर में 3 करोड़ ऐसा कर रहे थे। हाँ, 3 करोड़ जो कुल स्टॉक का जो वेरिफिकेशन होगा उस वेरिफिकेशन के बाद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा 3 करोड़ 70 लाख का शॉर्टेज बताया गया जिसके लिए एफआईआर की गई है। जी सर। एडीजी एसटीएफ भी यहाँ आए हुए हैं और उनके द्वारा भी सर के द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है और आवश्यक जो निर्देश हैं वो भी दिया जा रहा है और हम लोगों की सारी टीम अलग अलग दिशाओं में काम भी कर रही है। कुछ अक्रॉस मतलब आउटसाइड ऑफ द स्टेट भी काम कर रही है और कुछ विद इन स्टेट्स अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम कर रही है। सर क्या लगता है कि कब तक अपराधी आप लोगों के बहुत जल्द हम लोग चूँकि हम लोग को जो लीड्स मिले हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे।